ये आपको तजरा होता है। अगर किसी की गिरावट आ जाती है उन्हें अपने संत सतगुरु के पास जाना चाहिए। और वो सतगुरु झूठा खाने के लिए नहीं बनाया जाता, सतगुरु नोट चढ़ाने के लिए नहीं बनाया जाता। सतगुरु तो संशय को दूर करने के लिए बनाया जाता है, सतगुरु भ्रम को दूर करने के लिए। सतगुरु जो भ्रम दूर नहीं आ तो तुम बताओ किस तरह भ्रांति मिटेगी? भ्रांति नहीं मिटी, शांति कैसा होगी? जब तक तुम्हारे दिल में संशय है तो संसार को तुम्हारा बाप भी नहीं छुटा, आओ गिर जाओगे। इसलिए सतगुरु तो संशय दूर करा लेना चाहिए। संत सतगुरु उसको कहते हैं जो खुद करता है तो सह। इसलिए सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन, सबसे बड़ा रतन यही है कि सतगुरु का शब्द नहीं गाते आप लोग? सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछरे, अंतर के पट खुल गए जी। क्या मिट गए सबके दुख? सोचो मैं क्या करता हूं। सतगुरु तो कईयों न करे से और घने बड़े बड़े न करे, उनको भी आफत आई। मगर सतगुरु मिल गए, उसके दुख बिछड़ गए सारे। कौन सा सतगुरु? सतगुरु मैं कहता हूं सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है शब्द का, सतगुरु नाम है समझ और विवेक का। जिसको ये चीजें आगे उसके सारे दुख बिछड़ जाते हैं। दुख नहीं रहते। देहधारी गुरु हम धारण कर लेते हैं, हजारों दुख में देखे रो मेरे वो पेटा से बहु से मेरे ये से वो से करते हैं न। पर सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े। अगर वो शब्द स्वरूपी सतगुरु मिल जाता है तो फिर हमारे सारे दुख बिछड़ जाते हैं। जैसे कलोर फार्म की शीशी सूंघने पे और क्या कितना घाव शरीर में चीज नहीं लगती न, उसकी वृत्ति ऊपर चली जाती है। क्यों चली जाती है? उसको शीशी सुंघाई गई। इसलिए सुर शब्द का योग है, ये हजारों दुखों दूर कर देता। अगर कोई बीमारी तकलीफ भी आ जाती है, कई पर्सन कर देते हैं, तो क्या वो मोक्ष में दुख मिट जाए? हाँ मिट जाएगा। उनको देर लगती है। जब कई सुख हो शरीर में तो जल्दी सुर चली जाती। सुमरण में सुर लगाए कि मुख से कठोर बोल, बाहर के पट देख तू अंतर के पट खोल। जब बाहर के पट बंद होना, अंतर के पट खुल जाते धीरे धीरे, फिर क्या होता? ऐसी अवस्था बन जाती। आस्ता आस्ता मन को रोको, करो सुख मना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकादर, सुर चढ़ समान। जाप अजपा घट में होता, अनद की वा होती तान। सारा मिटे 84 मिट जा जी का आना, कि जी का आना जाना मिट जाता है और 84 का चक्कर खत्म हो जाता। किस तरह होया वो खत्म? हमने सुर शब्द का योग किया, उस सुर शब्द का साधन किया। जब सने सने सारा काम बन जाते, करणी का मारे गए। ये करणी का भेदर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी पर तब पाओ उपचार। प्रेमियों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बड़ा कीमती चोला से अगर ये देखते रहोगे डाढ़ी वाला तुमने त्यार दे, अपने अपने कर्म त्यारेंगे। मैं सीधा मानस हूं, कान करो, मेरे दर्शनों तो उद्धार नहीं होगा, मेरे चरणों का हाथ लाओ तो उद्धार नहीं होगा। मैं जो बातें कहता उसको पर अमल करोगे तो चढ़ जाओगे। जो अमल करे सो पावे, अब दू अमल करे सो पावे, और बिना अमल करे दर दर के धक्के खावे। और दर दर के धक्के खाता है, मेरे बस की बात नहीं, ऐसी बातें आ जाती है। आज मैं गुरुओं को देखता हूं तो मेरी पिंडी थर्राती है। कोई किसी तरह दुखी होता है, कोई किसी तरह, उन्हें देख के मैं थर्रा गया। दूसरी बात यह है कि हम परमात्मा पर भरोसा नहीं रखते न। अगर परमात्मा पर भरोसा रखते तो हमारा 14 मशीनों के पैरे नहीं रहते। मैं सीधा मानस हूं, 2 धड़कों की कह देता हूं। अपनी छातिर हाथ धर के देखो, समझ गए होगे। जब संत सतगुरु नानक साहब आए, दादू पलटू तुलसी साहब आए, कितने संत आए, मुसलमानों का कट्टर जोर था, कभी भी उनमें कोई नहीं दिखाई है। और सारे नीचा नाड़ करके चले गए। हम कहते हैं हम सतलोक के बासी हाँ, और हम डरते हैं पाड़नी कुत्ती तो भी। फिर हम सतलोक के बासी, हम तो ब्रह्म निष्ठा से हैं। जो ब्रह्म में लीन होते हैं वो उनको सब दिखाई देता, ब्रह्म ब्रह्म।
वह ब्रह्मनिष्ठा जो साधु में गिरती वो अच्छे हैं हमारे तो। मैं बात तो सतलोक की करता हूं और मैंने भय लागता बावड़ी गादड़ी से भी गजब की बातें से। इसीलिए प्रेमियों, अगर ये होता तो विश्वामित्र को क्यों बासिल जी के लड़के मारे? उसने सच्चा मानस था, बेधड़का क्या वो राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि नहीं कान क्यों हथियार बांध के चला करता था। जब हथियार त्यागे, लंबी मिसाल होगी क्या कहूं, हथियार त्यागे उस वक्त का आओ ब्रह्म ऋषि बोला पैर ही नहीं कही बोला बनया में था। इसलिए प्रेमियों सत्संग राजा सदर का 60,000 थे और कौन कपल मुनि था, कहा गए उसके 60,000 का बल एक लफ्ज पे हर का सुहा फूक दिए वह। इले हम सतलोक के बासी और हमारा विश्वास होना चाहिए राजा दयाल पर कुल मालिक पर, और हम करते क्या बुरा न मान जाना तो मेरे बस की बात नहीं, परालबद कुआ देती है। मेरी विशाल याद आती है, मैं मस्ताना जी के पास में था एक बार, मस्ताना जी के पास में एक मिसाल आई, एक DIG चला गया उनकी इंक्वायरी करने लिए। वो देखा उसने सक्रेट चासिल दरबार में, वो कह रहा पगले काफर इस सर्किट को बंद करे, ये दरबार है। उन्होंने पिस्तौल का डाला दिखे से मैं को काट दूंगा। बोला अरे पगला क्या सोचता है, ये तेरी गोली मिस हो जाएगी, मेरी जबान लकड़ की तरह सत्यानाश हो जाएगा। संतों की जबान होती है, पैरा नहीं होता न। अगर तेरी बंदूक से डरूंगा तो मेरा मालिक है, फिर कुछ भी नहीं न। तेरी गोली तो मैं मर गया तो कुछ भी नहीं न। इसीलिए प्यारे बंद कर लेते ही, अगर पायों पढ़ना पड़ा माफी मांगनी पड़ी। इसीलिए प्रेमी आज उनके अधिकारी से वह कई बंदूकों पैर अरे बुरा न मान जाना उनका सत्संगी कोई। उस जगह पर देखा जाता है तो समझदार जो निरपक्ष होता है वो इसका अर्थ लगाकर राम बड़ा बंदूक बड़ी। अगर समझदार और निरपक्ष होगा अर्थ लगाओगा कि संत किसको कहते हैं। संत सूरमा शेर है गर्ज और गाज, दुनिया भेड़ है बिदक और बाज। संत तो शेर बन की आते हैं, सीधी बातें कह के चले जाते हैं। संत सूरमा मेरा सतगुरु संत था, एक झोपड़ी में गुजारा, 90 वर्ष की उम्र में गुजरा, चौड़ा छोड़ा, कभी बीमार नहीं है। 3 दिन पहले बता दी चौड़ा छोड़िया, आज भी मेरे साथी मेरे साथ जानी दौड़ देखने। इसलिए महाराज पंडित फकीर चंद का बेटा अगर मैं दुखी होकर मरूं तो मेरे फोटो पर पेशाब करना, ये फकीर का वचन है सबका। क्यों कि संत सतगुरु कभी दुखी नहीं होता। वो मेरा सतगुरु अरमान साहब थे, मेरे दाता अरमान साहब में पिछाना नहीं, समझा, कुछ नहीं पिछाना। मैं आखिरी वक्त में ये सोचता रहा कि महाराज जी मास्टर थे, पर मैं आज याद करता हूं बातों ने कि वह रूहानी दौलत का खजाना था। समझ जो छुपे रुस्तम थे, वह कुल मालिक थे। मालिक क्यों थे कि मेरी जिंदगी सुधार गई। मैं इसे खंडों फंसा आया था, उन्होंने पहले जो आप लोग बात बताई, ये करना कमा की खाना जिंदगी भर, ये सबसे बड़ा मेरा एक उद्धार कर दिया। ना मैं भी गिर जाता, बोल नहीं सकता था। प्रेमियों सत्संगियों के ये सब महात्माओं की वाणी ऐसी मिलती है, उनका कुछ होता। आप तो रामायण के जानकार हो, मैं तो छोटी उम्र में रामायण की बातें सुनी थी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध गर्म थन गावा, के देवी देवते ही मानुष के चोले को तरसते हैं। अरे ए इंसान ख्याल करो, तुम मानुष का चोला, तुम भी 16 कला भरपूर हो कृष्ण की तरह, मगर तुम्हारी 16 कला दबी हुई से। इसलिए उनको जगाओ और तुम कृष्ण थे उन तक आगे चलो। वो काल के अवतार, तुम दयाल के अवतार बनो। समझ गए, उन शब्द का नहीं पता, इशारा करया 16 कला भरपूर, 100 कला तुम्हारी सूती पड़ी से। और कोई महात्मा आता अपनी जगाने लिए संत जगा के चले जाते। इसलिए थोड़ी बातें में कही, मानो थारी मर्जी, न मानो तो थारी मर्जी। अब और क्या सुनाओ आप लोगों को।
छोटी जीवन, छोटी उम्र थी, सतगुरु की दया थी, उन बड़ी बातें काफी बताई, पर एक बात ही बता दे। ने कहा बेटा जिंदगी भर कमा के खाना। ने कहा चलो, मैंने तो उस चीज की जरूरत थी, मैंने अपना कमा के खाता हूं। न मेरे को घड़ी है, न कोई गुठी है, न मेरे को वो टारालिन के लतड़े में, सीधा मानस अपना गुजारा करता हूं। सतगुरु का हुक्म था, उसकी ड्यूटी बजा देता हूं, बजाई जागी बजा दूंगा, ना बजाए जो टाल कर दूंगा। ये अटंबर भी चाचा साधु राम ने रोक दिया। मैंने तो जरूरत नहीं थी, बूझो। मैं कहा क्यों मैंने चक्कर में घेरते हो? पर आखिर में एक मिसाल दे दी कि बताऊं? हाँ बोले बताओ। मैं बात ये है कि करो कराओ। एक जाट ने बोला मैं बोऊंगा इसका ईख। जाटनी बोली बोला ईख बोऊंगा। बोला देख शाना ईख बोले चाहे 17 पर बोइए अपनी छाती पर। मेरे तो काना अपनी छाती पर बोइए। बोला छाती पर टेक कर पेट जाऊंगा। मैंने कहा चाचा बना ले बेशक करिए अपनी छाती पर। ये बात मेरी कड़ी मैं आंट में नहीं आ सकता। अब सारा परिवार लगा रहे से और काम करे भला मालिक इनको शांति दे। मैं ये जानता अगर मेरे पास कुछ है तो मालिक इनको शांति दे, और जो सेवा करते दरबार की उनको सबको शांति मिले। बस सबसे बड़ी शिक्षा यह है। मैं एक बात सुनी, तुम सत्संगियों सुन लो। जब मैं सतगुरु के पास नहीं गया था उस एक चीज का नियम कराया था मैंने, और अब भी मैं नियम आता उस वक्त मैं दूसरी तरह कराया करता था, अब दूसरी तरह करता हूं। इतना ही फर्क है। वो नियम क्या था? इसी को व्रत कहते हैं, इसी को व्रत कहते भीषम व्रत के उसने टूटने नहीं मजबूत होकर रखे। मैं चरणदास जी की किताबें सुनी थी, को पढ़ रहा था कि दिन रात के 4 से 12 बार 24 घंटे होते हैं, तो असली महात्मा के चौथा हिस्सा भजन करना चाहिए। 6 घंटे अगर मालिक का भजन करता हो, कभी काल के चक्कर में नहीं आता और बच जाता। मैंने और कुछ नहीं बेरा था, वो मैं सुन के राम राम करने लग गया। माला फेरा राम राम। उस राम राम ने मेरी अच्छी दया कर मेरे पर रहम करया, सतगुरु मिल गया। वो अब भी मैं अपना उस वक्त तो माला फेरदा उस तरह करता, अब मैं उस दूसरे हिसाब तक कर लेता हूँ। वो टेम मेरा ऐसा दुख पाओ तो सुख पाओ, मैं उस टेम में लिकाड़ लेता हूँ, किसी तरह भी लिकाड़ होता है। इस तो जी रहा। और ये हमने साधु हो महात्माओं करना चाहिए। हम दुनिया खाने के लिए नहीं सत्संगी बनना चाहिए, तो हमने तो अपने घर जाने के लिए सत्संगी बनना चाहिए। ये अगर ईब का मौका लकड़ गया तो फिर हाथ नहीं आवेगा। माता बहनों, ईब का तो कैसे पागल के नहीं समझी तो करा किस दुनिया में जाना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा भजन ना कर सको तो 2 मुट्ठी ना जिंदावरा ने घेरा करो, रोटी कुत्तों बिल्ली ने घेरा करो। अगर कुछ भी नहीं कर सको तो अपने घरों बुजुर्गों की सेवा करया करो। अगर ये भी ना कर सको तो किसी ने कड़वा ना बोलो। समझ गया? मैं हरिद्वार के ऋषिकेश में एक बार चला गया। एक स्वर्ग आश्रम था, नहीं बेरा उसको बदले खराख्या 2 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2। सुख देई सुख हो तर दुख देई दुख हो। जीव और जीने दो सत्संगियों, दुख ना दो किसी को। दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। सबसे सेवा बड़ी ऊंची चीज से किसी की भी करो वह अड़ी नहीं। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा दीजिए अपार। सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता है। सब कुछ सेवा में मिल जाता है, परमात्मा भी सब कुछ मिल जाता है। सेवा सबसे बड़ी मानी गई से। इसलिए 2-3 चीजें में बताई, करो तो थारी मर्जी, ना करो थारी मर्जी। इतनी बार सत्संग सुना दिया, और कोई बात और बोलो। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। कोई अगर ये कहे नहीं, गलत बात है। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या सनातनी वेद को मानते हैं, तो इसी तरह गृहस्थ धर्म में ज्ञान से सब, और सबसे बड़ा है गृहस्थ धर्म। मगर गृहस्थी किसको कहते ये भी तो सुनो।
गृहस्थी बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है ना, ये तो सूरी भी पैदा करती है, गधे घोड़े भी पैदा करते। विषयों का आनंद लेना इंद्रियों का आनंद से तो ये गृहस्थाश्रम नहीं, तो गृहस्थाश्रम के नियम होते हैं। और गृहस्थी की असली बात पूछा जाए, अतिथि अभ्यागता कोई आवे तो उसका आदर करना चाहिए। गृहस्थियों के विषय में एक दिन एक मिसाल आ गई थी। महाराज जी बताया करते थे कि एक जना गया, बोला महाराज मैं चेला बनूंगा। बोला के बनेगा? बोला जी मेरे पर दया कर दो। बाबा बनेगा, महात्मा बनेगा, संत बनेगा, न गृहस्थी बनेगा, पता तो के बनेगा? बोला जी मन कोशी बताऊं। बोला आजा मैं देखा दू तन पहले। अब वो पढ़ लगा, जाओ पहले ये मेरी चिट्ठी ले जाओ और फलाने फलाने मात उसके घर ही जाओ गृहस्थी का। जो गृहस्थी का घर में गया और जाए जिसका रोटी नहीं थी बेचारे, वो खा पी की सो गई थी। वो कहने कौन आ चिट्ठी ले आया सन महाराज की। उनका क्या बात है? बोला मैं इसे इतना आया सू देखने के लिए, एक बात और भी से वो महाराज दिन साहब का वक्त भी सके। तो उन्होंने कहा क्या बात बताओ? खाना के लिए अब घबराए, खाना तो नहीं है ना। उस स्त्री ने अपने बाल काटे और सीट छोड़ी और वह जाकर के बेच की आई। बेच की आई तो उन्हें 2 रोटी का चून ले आई, रोटी गाल किसको खुआई। वो देख रहा सारे खेल। जब वो घर में आया आन की महात्मा दर्शन लगे। बोला बोलो देखा? बोला क्या देखा? बोला जी ये गृहस्थी बन तीसा बन गया कि तू बात में जाया तो उसका देखो अपने बाल काट की थी उधर पूर्ति करी। और जाओ एक साधु बैठा जंगल में, वो साधु देख के आओ। साधु का दौरे गया तो साधु मस्त बैठा। एक दिन आया दुशाला चढ़ा गया, प्रसाद लिया दो उतर गया। वो आंख मीठी बैठा, वो चढ़ा गया उड़ा गया और दूसरा कार ले गया। महात्मा को याद नहीं। वो देखा। बोला क्या देखा? बोला जी एक तो कमल उड़ा गया और मिठाई दे गया और दूसरा मिठाई उठा ले और कमल उतार ले गया। बोला कुछ नहीं। बोला साधु? बोला ना साधु उसका नाम से। बोला पगला साधु बने कैसा बनी? कोई सा समझ में आई? बोला मेरे कोई सा बड़का कोई नहीं। बोला ना बड़का जैसा उसा पड़ा रो। इसलिए दोनों खंडे की धार से कभी ये जानते न सहज की चीज नहीं है। साधुपना भी और गृहस्थपना, गृहस्थी के स्तर पर ज्यादा बोझ होता है। साधु में बनकी देखा जिद कहता हूँ कि भूखते बैठ जाऊंगा जंगल में बोझ रहे सारे। मालिक ने या रोटी आम भी भजन करता मैं मालिक कर दो रोटियां काटे में दगाम का देखा रोटी कोई ऐसा किसका भजन है? रोटियां है न इले भाई पेट न पैया रोटियां तने सभी गल्ला खोटिया। भूखा भगत न होए साधो भूखा भगत न होई। झांझ मंदिरे जो बाजे बन चोन की लोई। भूखा भगत न होए गोपाला या ले अपनी कंठी माला। भाई सबसे बड़ी गरीबदास ने रोटी बताई से। तो मैं भी कहता हूँ रोटी बांटो भाई, गरीबों की मदद करो जो हो। एक मानस मेरे को तो मेरे खाने के लिए हलवा देता, गरीब ने तो मेसी रोटी नहीं दे सकते। ये कोई न्याय नहीं है। गरीबों की मदद करया करो, भूखा तिसा उसकी सेवा करया करो, सबकी मदद करो। देखो मालिक राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मालिक खुश करना। अगर भाई थारी मर्जी ना करो तो मैं तो कहने का था बता दिया, एक शब्द सुना दूंगा, ले फिर छुट्टी कर दो, थारा तुम कर दे रही हो। सुर नरे मुनि जन सा
शांता सर्वस दे गुरु के महिमा क्या कहूँ साके बरस दे बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद शब्द ही मारे मर गए शब्द ही तेजिया जिन ये शब्द पेछानिया सरे उन्हीं के गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी पहले आया बंदे नाथ बिंद से पहले आया बंदे नाथ बिंद से पीछे जी माया तेरा पानी जी पूरण हारा पूरे रे अलक पूरस नेरे बारे की गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी एक बीज सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया किया न्यारी न्यारी जी दाता मेरे ने बाग लगाया खूब खिली फूल बाड़ी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी गगन मंडल में गैया रे ब्याए गगन मंडल में गैया रे ब्याए धरती में दैये जय माना जी मक्खन साधु जन ले गे साथ जगत भर मानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो
बाजे रे बाजे ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे तिरकुटी धन समान जी एड़ा पींगला सुख मन साधो पंक नाल उलटानी रेगी गनम आवाज हो रही जी 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 सुनता है कबीर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जी 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 जग में आया बंदे क्या पता लिखुआया जग में आया बंदे क्या पता लिखुआया कृष्णा नाए बुझानी जी इमरत छोड़े बिशेर से पीवे उल्टी फांस फसानी रेगी गनम आवाज हो रही जी 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 सुनता है कबीर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जी 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 कबीर